आज मैं बात करूंगा स्पोर्ट सिटी की कीमतें आजकल कैसी चल रही हैं और इन कीमतों में मजीद कितनी कमी आ सकती है। ये वो वाहिद विलाज हैं बहरिया टाउन कराची में जो 4 बेडरूम्स हैं, 350 गज है, जिसमें बैकयार्ड भी है, फ्रंट यार्ड भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली रज़ा हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बहरिया टाउन कराची अपडेट्स। बहरिया टाउन में कीमतों का अहवाल आपको मैंने कुछ रोज पहले भी बताया था। अब मैंने सोचा कि जो पार्ट वाइज प्रीसेंट वाइज आपको कुछ मैं प्राइसेस का बताऊं, और आज मैं बात करूंगा स्पोर्ट सिटी की कीमतें आजकल कैसी चल रही हैं और इन कीमतों में मजीद कितनी कमी आ सकती है। तो इसमें सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट सिटी में मौजूद है बहरिया स्पोर्ट सिटी विलास 350 यार्ड्स के, जिन्हें स्पोर्ट सिटी के विलास भी कहते हैं। और ये वो वाहिद विलास हैं बहरिया टाउन कराची में जो 4 बेडरूम्स हैं, 350 गज है, जिसमें बैकयार्ड भी है, फ्रंट यार्ड भी मौजूद है। तो जनाब स्पोर्ट सिटी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रीसेंट है, पूरा मतलब आप समझ लें कि पूरी टेरिटरी है बहरिया टाउन कराची में, जिसकी खासियत स्टेडियम और आईफल टावर है। और यही खासियत होने की वजह से ये इतने अंदर है, फिर भी इनकी वैल्यू में, इनकी मांग में इजाफा ही हमने देखा है। लेकिन टैक्सेस, गिरती हुई मार्केट, अदम इस्तेहकाम मईशत का, इन तमाम चीज़ों ने बहरिया स्पोर्ट सिटी पर भी इफेक्ट डाला है। और इनमें सबसे ख़ास हैं बहरिया के जो विलाज हैं स्पोर्ट सिटी के, वो जहाँ पर तकरीबन 100 से 150 फैमिलीज रह रही हैं। यहाँ पर क्या कीमतें हैं, इनको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। एक वो पार्ट है जो स्ट्रीट रोड 1, रोड 3, स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 11 तक है। एक पार्ट वो है जो रोड 15, स्ट्रीट 46 जहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, वहां से शुरू होकर स्ट्रीट 45 तक जाता है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्ट्रीट 14, स्ट्रीट 15 से लेकर स्ट्रीट 26 और स्ट्रीट 30-32 तक जाता है। तो ये 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स को मैं आपको बयान करता चलूं कि जो पहला पार्ट है जो स्ट्रीट रोड 3, रोड 1 और स्ट्रीट 12 तक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी मौजूद है। जी, सबसे ज्यादा लोग जहां शिफ्ट हुए हैं वो स्पोर्ट सिटी का ये वाला पार्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि अभी स्ट्रीट टूर के थ्रू और ड्रोन के थ्रू भी फुटेजेस आपको लगा दूं। तो इस पार्ट में रेंट सबसे ज्यादा है, कीमतें सबसे ज्यादा है, फैमिली सबसे ज्यादा है। ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। इसमें अगर मैं कीमत की बात करूं तो आपको विद की विला मिलेगा तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ 85 लाख, 2 करोड़ 90 लाख तक। अब ये जो वेरिएशन है वो मैं बता देता हूं कि इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो क्यों है। यानी जो विद की विलाज हैं वो 260, 265 में आसानी से मिल जाते हैं। फिर अगर सेमी कॉर्नर है तो वो थोड़ा महंगा मिलेगा, अगर कॉर्नर है वो थोड़ा मजीद महंगा मिलेगा। अगर रोड का तो उसकी प्राइसेस 285 के अंदर होंगी। मेरी पूरी असेसमेंट के बाद मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो रेंट है, चूंकि ये सबसे ज्यादा आबाद हैं, सबसे ज्यादा फैमिलीज रह रही हैं और काफी टाइम पहले से आबाद हैं, और यहाँ पर इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। यहाँ पर जो रेंट चल रहा है वो तकरीबन 50, 55 से 60 के दरमियान चल रहा है। इन तकरीबन 12 गलियों में 2 रोड शामिल हैं। ये इस पार्ट की मैंने बात की। अब इसके साथ मुल्हिक का जो पार्ट है जहाँ पर मस्जिद मौजूद है, और रोड 15, स्ट्रीट 46, 45, 44, फिर इसी तरह 38 तक ये सारी स्ट्रीट्स बनती हैं। बेसिकली एक हाई टेंशन वायर है जो डिवाइड कर रही है इन 2 पार्ट्स को। बड़ी मस्जिद जो एक ही मस्जिद है स्पोर्ट सिटी में वो वहां पर मौजूद है। और आप ये समझ लीजिए कि वहां पर जो विलाज हैं वो 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 25 लाख में विदाउट की मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलियां जो आप समझ लीजिए ईस्ट और वेस्ट ओपन के वो विलाज हैं, इस तरह स्ट्रीट बनाई गई हैं। वहां पर बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जो जिन पर अभी डेवलपमेंट का काम होना बाकी है, हो रहा है। 2-3 गलियां जिन पर पोजेशन दे दिया गया है। तो जनाब वहां पर जो कीमत है वो तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 48 लाख तक है। जो विदाउट की विलाज है वो है 2 करोड़ 28 से 2 करोड़ 32 लाख तक। तो ये इस पार्ट का मैंने आपको कीमतों का अहवाल बता दिया। यहाँ पर बहुत कम विलाज ऐसे हैं जो आप समझ लीजिए कि रेंट पर आते हैं, और बहुत सारे लोगों को अगर हम विजिट भी करवाएं इस पार्ट का तो वो चाहते हैं कि इस पार्ट से हटकर किसी दूसरे पार्ट में उनको विला मिले। अब जो थर्ड पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
यहां से स्टेडियम सबसे ज्यादा करीब है। ये भी 4 बेडरूम्स हैं, ये भी बैक और फ्रंट यार्ड वाले हैं, लेकिन यहां पर भी ये सेकंड पार्ट है स्पोर्ट्स सिटी विलास का, जहां पर एक अच्छी तादाद में आबादी मौजूद है। जनाब स्ट्रीट 15 हो, 14 हो, 16 हो, 18 हो, स्ट्रीट 26 हो, इनकी एंट्रेंस भी अलग है। यानी दो तरह से एंट्रेंस है, एक तो बैरियर लगाकर, जो बैरियर की इंतजामी उन्होंने वो एक सेटअप किया हुआ है। आप एवेन्यू से इन विलास में जा सकते हैं। एंट्रेंस पे स्ट्रीट 14 का पार्क मौजूद है। यहाँ पर भी फैमिलीज रह रही हैं। इनकी कीमतें 2 करोड़ तकरीबन 30 से 35 लाख, या समझ लीजिए 2 करोड़ 40 लाख में आपको विद की विला मिल सकता है। और यहाँ का रेंट तकरीबन 48 से 55 के दरमियान है। अच्छी तादाद है फैमिलीज की। ये मैंने आपको मंजर कशी की है कि स्पोर्ट्स सिटी विलास है कैसे, किन किन जगहों पे कीमतें क्या हैं और कितने % आबादी मौजूद है। अब मैं जो इनकी एप्रिसिएशन या फ्यूचर प्रेडिक्शन बता देता हूं आपको कि मैं ये समझता हूं, जो हमारी पूरी टीम एक रिसर्च वर्क करती है, जो दूसरे मेरे दोस्त रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं उनसे भी मेरी बात होती है, हमारी टीम भी उनसे बात करती है, तो ये इस नहज पर हम ये पहुंच कर बता रहे हैं आपको कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन बैरिया होम्स दैट इज स्पोर्ट्स सिटी विलास। ना प्रीसेंट 10 ने उतना ऊपर जाना है, ना 11 ने, ना कायद, ना इकबाल, ना 11, ना 27, ना 31। जो एप्रिसिएशन, जो प्रोग्रेस स्पोर्ट्स सिटी विलास में हमारी निगाह देख रही है वो बेहतरीन है, वन ऑफ द बेस्ट है। हम समझते हैं कि तकरीबन 5 से 7 मिलियन की एप्रिसिएशन होगी इंशाल्लाह। डेवलपमेंट बेहतरीन चल रही है, फ्यूचर के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी आप तमाम लोगों की, अगर आप आज इंतखाब करते हैं स्पोर्ट्स सिटी विलास का। उसकी सबसे बड़ी वजह रफीक क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल तर्ज का है, बिल्कुल सामने आईफल टावर है और बड़े प्लॉट्स हैं, और ये सारी प्लस पॉइंट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स सिटी में जाते हैं। तो मैं आज की वीडियो को एंड करता हूं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार हमारे कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, उसमें कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।